लेकिन ओवरऑल टैक्सेशन की कितनी गुंजाइश मौजूद है, कितना अनडॉक्यूमेंटेड जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि इस वक्त जो है एग्रीकल्चर जो सिस्टम, पाकिस्तान बेसिकली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारी जो मुल्क में जो बेसिक पैदावार जिस पे हम इन्हिसार करते हैं वो एग्रीकल्चर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर जो जो हमारी प्रोड्यूस होती है वो टैक्स आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इस पे टैक्स लगाने का हक जो है सूबे को है और फेडरेशन को नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगी उस पे सूबे टैक्स लगाएंगे और अदर देन एग्रीकल्चर जो है वो फेडरेशन टैक्स लगाएगी। अब हर सूबे ने अपना अपना प्रोविंशियल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो इनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई खातिर खा टैक्स कलेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई लोग टैक्स जमा करवाते ही नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हो गया। फिर अब दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड हैं या जो एग्रीकल्चर से चलती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कोई भी, चूंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फार्म टू मार्केट को, तो इसमें जो है किसान को जो है वो हमेशा नुकसान होता है और जो मिडिल मैन है वो इसमें हमेशा फायदा उठाता है। अब मिडिल मैन जो है वो किसान से जो है एक बहुत कम रेट पे जो है सारे साल की प्रोड्यूस को बुक करता है और फिर उसका जितना दिल चाहता है वो उसमें इजाफा करके जो है मार्केट में लेके आता है, और वो ना सिर्फ इन्फ्लेशन में इजाफा करती है बल्कि उसके साथ साथ चूंकि बीच में सिस्टम नहीं है तो लोग टैक्स विदहेल्ड नहीं करते। अब प्रॉब्लम इसमें जो है एक मजीद भी आती है कि कॉर्पोरेट सिस्टम जो है मुल्क में, हाँ एफबीआर जो है वो हर चीज को जो है वो कहता है कि विदहोल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि नहीं हो पा रही तो इसलिए मुल्क में जो है टैक्स कलेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो किसी न किसी फॉर्मेट में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इन्फोर्समेंट होना जरूरी है। निशान साहब, अभी करंट गवर्नमेंट में एक तो हम पूरी पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट अभी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड भी बहुत सा काम होता है, कैश बेस्ड बहुत सारी क्रॉप्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि जो इसको डॉक्यूमेंट? सारी चीज ये है कि जब तक आप इसको फार्म टू मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक ना डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब तक जो है आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। उसकी बड़ी सिंपल सी एक वजह ये ले लीजिए कि जब तक जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको एक्सेस ही नहीं होगा और उसके साथ साथ उसको छूट नहीं मिलेगी तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ये आरती, जितने भी आरती टाइप के लोग हैं वो इसमें बीच में मजे उड़ाते रहेंगे। और ये आरती का वही एक सेक्टर है कि जो आपके ना सिस्टम में आता है, ना वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, ना वो टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जान साहब, रिसेंटली जो हमने देखा एफबीआर ने काफी इकदाम उठाए डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमई, छोटे एनटीएन होल्डर्स, जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया, एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर कम फोकस किया। इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि ये सब्जेक्ट ही प्रोविंस का है तो एफबीआर इस पे रोल फोकस कर ही नहीं सकती। अलबत्ता ये एफबीआर ने 2014 में एक अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शिक मुतारिफ कराई कि जिसको भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एग्रीकल्चरल इनकम दिखानी है तो वो उस वक्त तक उसको नहीं दिखा सकता कि जब तक उसने सूबाई एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ना दिया हुआ। उसके एविडेंस को वो अगर लगाएगा तो वो पैसा अपनी वेल्थ में ले जाके वाइट कर सकता है, अदरवाइज वो वाइट नहीं कर सकेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे स्टेप्स इस वक्त जो है गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। एक स्टेप इसमें ये लेना बहुत जरूरी है कि जो लोग जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले एक स्टेटमेंट और एक वो दें कि वो उस सेक्टर में या उस चीज में, शोबे में अपना इनपुट नहीं देंगे, ताकि जो पॉलिसीज बने वो एक जनरलाइज पॉलिसीज बने और उस पर किसी का जो है इंटरफेरेंस ना हो। तब तो रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स भी हासिल हो सकता है। साहब, जो आपकी बातों से मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जो कि ये है, तो प्रोविंस के अंदर भी वही एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं,
तो जी वहां भी बिल्कुल। लॉ मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो शुगर का सेक्टर है, या जो ये वीट का सेक्टर है, या जो ये चावल का सेक्टर है, पाकिस्तान की इस वक्त एक जो पाकिस्तान एक जमाने में एक्सपोर्टिंग कंट्री था, ना सिर्फ वीट का, चावल का। चावल में तो हम पाइनियर्स में रहे हैं, और हमारा बासमती जो ट्रेंड रहा है, बासमती जो ब्रांड है, वो तो बेहतरीन ब्रांड है दुनिया के ब्रांड में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आज हम कॉटन इंपोर्ट करना लग गए हैं। हम शुगर एक्सपोर्ट करते थे, अब हम शुगर इंपोर्ट करने लगे हैं। हम वीट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं गैप्स हैं, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है। अगर तो इस चीज को, यानी अगर गवर्नमेंट को आगे चलना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ना सिर्फ इन पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है, बल्कि अब वॉर फुटेज पे इस पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसको एक प्रॉपर टीम की जरूरत है। उसको चारों सूबे के जो मेन प्लेयर्स हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके, उनको साथ देना होगा। अदरवाइज जो है, जो पाकिस्तान अगर नेक्स्ट लीग में जाना चाहता है, तो ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो निशान सकेगा। साहब, टुवर्ड्स दी एंड एक हम ये भी प्रॉब्लम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेक्शंस के ऊपर टैक्स लगा भी देते हैं, तो वो पूरा पूरा टैक्स पास ऑन कर लेते हैं कंज्यूमर्स पे। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट और पेचीदा लॉबी है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम में लगा भी दें तो किसी ना किसी तरीके से प्राइसेस बढ़ा के वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। देखिए होता क्या है कि जो भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंपोर्टर होता है, जब भी वो कोई चीज इंपोर्ट करता है, और सपोज कीजिए 100 रुपए पे उसको 6 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स को प्राइस में इनबिल्ड करता है, और अल्टीमेटली जो वो उसको खरीदार होता है उस चीज का, वो टैक्स का बर्डन उसे देना पड़ता है। हमारे यहाँ जो मुल्क में जो टैक्सेशन का रिजीम है, जिसको पिछले साल जो शब्बर जैदी साहब ने काफी हद तक चेंज किया है, इसमें मजीद चेंज करने की इस वक्त गुंजाइश है। और जब तक इस चीज को चेंज कर कर प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तब तक जो है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब पे ही टैक्सेस का बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो एक रिजीम नाफिज है, वो विदहोल्डिंग टैक्सेस का है। यानी आप जो है वो पानी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, आप डबल रोटी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। यानी हर वो चीज जो एक कॉमन आदमी की जरूरत है, वो उस पर टैक्स दे रहा होता है, जो कि एक रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है। होना ये चाहिए कि जो जितना ज्यादा कमाए उसको उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना चाहिए, और जो कम कमाए उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। वो सिस्टम जो है इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे टैक्स रेवेन्यूज कम कलेक्ट होते हैं, तो हर गवर्नमेंट ने पिछले आप 30-40 साल की गवर्नमेंट उठा के देख लें, तो उन्होंने अपना इन्हिसार जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम पे ही रखा है। उन्होंने इसी के जरिए जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट किया है, और अपने टारगेट्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाजन ये बताएंगे कि टोटल एग्रीकल्चर का जो आउटपुट बताया जाता है जीडीपी के नंबर्स में, वो अगर अज्यूम किया जाए कि जो डॉक्यूमेंटेड है, तो ओवरऑल होगा कितना, हजम कितना होगा? अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंटेड एग्रीकल्चर का आउटपुट आता है वो लेट से 100 रुपए आता है, तो एक्चुअल है कितना? इट इज 2 टाइम्स। मैं आपको बड़ा आसानी से बता देता हूँ कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट 1:3 के रेशो में चलती है। ठीक है। तो आप इस पे एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 100 रुपए डॉक्यूमेंटेड आ रहा है, तो ये 300 और से ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो 3 बस टाइम्स। यहाँ पे जरूरत यह है कि पॉलिसीज और इन्फोर्समेंट को प्रॉपर किया जाए, और उससे ना सिर्फ फायदे होंगे बल्कि गरीब को फायदा होगा, और जो अमीर जो ज्यादा कुव्वत इस्तिताअत रखता है उसको टैक्स देना चाहिए और उसी से टैक्स वसूल करना चाहिए। ठीक है, ऑन दैट नोट जिशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम